जैसे यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में कल एफटीए पक्का हुआ है। अमेरिका से लेकर भारत के पड़ोस तक में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। एक समय था जब हमारे देश में उगाया हुआ कपास और हमारी मिलों में बना हुआ धागा बांग्लादेश जाता था और वहां से शर्ट बनकर जब यूरोप पहुंचता था तो दुनिया उसे हाथों हाथ खरीदती थी, लेकिन हमारा बना हुआ मेड इन इंडिया कपड़ा पीछे छूट जाता था। एक गहरा नुकसान और एक अनदेखी हार जो हम सालों से झेलते आ रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो रहा था? असल में यूरोप के बाजार में बांग्लादेश को एक वीआईपी एंट्री मिली हुई थी। बांग्लादेश को अपना सामान बेचने पर 0% टैक्स देना पड़ता था, जबकि भारतीय सामान पर 9 से 12% तक टैक्स ड्यूटी लगती थी। जाहिर है जब चीज़ें महंगी होंगी तो खरीदार मुंह फेर लेंगे। इसी फायदे ने बांग्लादेश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बना दिया और हम बस देखते रह गए। लेकिन यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसका इंतजार हम दशकों से कर रहे थे। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता यानी कि एफटीए कर लिया, जिसे अब मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और इस फैसले ने उस 12% के टैक्स की दीवार को गिराकर रख दिया है। अब भारतीय कपड़ा भी यूरोप में उसी दाम और शान से बिकेगा जैसे किसी और देश का। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो जो निर्यात अब तक $7 बिलियन पर रेंग रहा था, उसके 30 से $40 बिलियन तक छलांग लगाने की तैयारी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, इसका मतलब यह है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में 60 से 70 लाख नई नौकरियां बढ़ने वाली हैं। अब देखिए, यहाँ मोहम्मद यूनुस के फैसले ने बांग्लादेश की मुश्किलें ही बढ़ा दी हैं। उन्होंने चीन को नॉर्थ ईस्ट का सपना दिखा दिया, जिससे नाराज भारत ने लैंडलॉक पोर्ट बंद कर दिए और नेपाल भूटान से उसका व्यापार ठप हो गया। अडानी पावर का बिल न चुकाने पर बिजली काट दी गई, जिससे इंडस्ट्री संकट में आ गई। यहाँ उसने भारत से संबंध सुधारने के बजाय नए रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए और इसी का नतीजा आज उसको इस बड़े झटके से लग रहा है। लेकिन ये रास्ता भारत के लिए भी इतना आसान नहीं रहने वाला है। रास्ते में अभी कुछ रुकावटें भी हैं। यूरोप के नियम अब पहले से ज़्यादा सख्त हैं। वो पर्यावरण और क्वालिटी को लेकर कड़े सवाल पूछ रहा है, जैसे कार्बन टैक्स। लेकिन भारत के पास यहाँ उसका भी इक्का मौजूद है जो दूसरों के पास नहीं है। हमारी पूरी वैल्यू चेन, हमारे पास अपना कपास है, अपना धागा है और अपनी फैक्ट्रियाँ हैं। जब हमारा पड़ोसी कच्चा माल खरीदने के लिए आज भी हम पर या चीन पर निर्भर है, तो कुल मिलाकर बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है। बात है एक खोए हुए अवसर को वापस छीन लाने की। जो बाजार कभी हमारे हाथों से फिसल गया था, आज भारत उसे अपनी शर्तों पर वापस हासिल करने जा रहा है। ये भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग का नया दौर है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को अब मेड इन इंडिया पहनने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि शेर ने अब असली दहाड़ मार दी है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत और यूरोपियन यूनियन के एफटीए से क्या बांग्लादेश को उसकी करनी का फल मिलने जा रहा है? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।